इंग्लिश करेक्शन के रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज रोज़ निकलता है, अल्लाह एक है, ठीक है, मगरिब में गुरूब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी कर लें तो, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, फिर फ़िक्रे के आहर में इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए, इन द वेस्ट, एवरी डे, डेली, ऑल डे, ऑल नाइट, यूजली, इन विंटर, क्वाइट वेल, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, वेटिंग, आफ्टरनून, ये कोई भी लफ्ज़ आ गया फ़िक्रे में, शुरू वैसे आमतौर पर एंड पे आएंगे, तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको टेंस आते हैं तो असल में कोई हैबिट या यूजुअल जैसे बंदा रोज़ करता हो, कोई जनरल स्टेटमेंट हो, तो यानी ये कुछ भी आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है शुरू में वाहद हो, यानी जैसे अली है, असलम है, बर्ड है, यही शीट है, तो फिर एस वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये पहला फिक्रा है, इट डैश इन विंटर, तो अब हमें इससे क्या समझ आ रही है कि आमतौर पर विंटर में क्या होती है, बारिश होती है, तो इट रेन्स, क्या आएगा, रेन्स, इट रेन्स इन विंटर। उसके बाद ये देखें, ऑलवेज आ गया फिक्रे में, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, अच्छे तालिब इल्म हमेशा। अब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, वर्कड सेकंड फॉर्म है, विल वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, और वर्क्स भी। विल वाली तो हमने जिक्र ही नहीं ना करना, क्योंकि हमने जो रूल लिखा है उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, विल शैल नहीं है। तो अब ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, वर्क भी और वर्क्स भी। अब हम शुरू में सब्जेक्ट के पास आ जाएंगे, जब दो फॉर्में आ जाएं फर्स्ट, तो फिर आपने सब्जेक्ट को देखना है। गुड स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए, तो हमने क्या लिखा है, अगर वाहद होगा या ही शीट, फिर एस वाली लगाएंगे, तो ये क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो फिर सिर्फ वर्क वाली लगा लेंगे, ठीक है, एस वाली नहीं लगाएंगे। सूरज वाला फ़िक्रा जब भी आ गया, ये आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सूरज एक यूनिवर्सल है, ऐसे ही होता है हर दफ़ा। ऐसे नहीं हुआ कि चलो जी आज शुमाल से निकल आता है, ऐसे नहीं है, मशरक़ से निकलता है डेली, और मगरब में ही, हाँ जब क़यामत आएगी तब कहते हैं कि उल्टा निकलेगा मगरब से, ठीक है। तो सन राइज भी फर्स्ट फॉर्म है, राइजिज भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड तो छोड़ देना। तो अब दो फॉर्में रह गई। अब हमने सब्जेक्ट देखना है, सन क्या है, एक है, वाहद है, वाहद के लिए फिर हमने एस वाली लगानी है, सन राइजिज, ठीक है। चौथे फिक्रे में यूजली आ गए, ये हमारे लफ्ज़ों में मौजूद है यूजली, ये देखें, ये आपने अच्छे से 10-12 दफ़ा पढ़ लें, याद कर लें, रटा मार लें। यूजली आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गोज़ भी फर्स्ट फॉर्म है और गो भी फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट वाहद है तो एस वाली फर्स्ट फॉर्म यानी गोज़ लगाएंगे, ठीक है। सन फिर आ गया तो एस वाली फॉर्म लगाएंगे, वार्म्स। शी हर कैट वेरी मच, वेरी मच आ गया, हैबिट है कि वो अपनी जो बिल्ली है उससे प्यार करती है, ठीक है। तो अभी आमतौर पर हैबिट ही होती है ना, ये तो नहीं चलो जी एक दिन प्यार कर लिया दूसरे दिन लितर लगाओ उसको, तो वेरी मच फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वाहद है शुरू में, तो लव्स वाली। रोशाना वाहद है, हर मेल इन द आफ्टरनून, यानी वो जो दोपहर है तब वो अपना खाना लेती है, तो ये एक तरह से हैबिट है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। टेक, टेक्स, ये दो फर्स्ट फॉर्म में है, रोशाना वाहद है तो एस वाली फॉर्म लेगी। ही स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, ही स्पीक्स ट्रूथ इसमें आ जाएगा। दे डैश हार्ड ऑल डे, ऑल डे आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे के साथ एस के बगैर वाली फर्स्ट फॉर्म। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे आ गया फर्स्ट फॉर्म, और ही है तो एस वाली गोज़ आएगा। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टेक और टेक्स दो फर्स्ट फॉर्म में हैं। हमने सब्जेक्ट देखा कि वो वाहद नहीं है, तो फिर हाली टेक लगाएंगे, एस वाली नहीं लगाएंगे। अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है, अराउंड द सन, ये हमेशा ऐसे ही होता है।
ही डैश मी वेटिंग, ही कीप्स मी वेटिंग। ठीक है। आई टेक माई मेल्स एट नाइट, यानी मैं रात को खाना खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई के साथ अब क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डू नॉट होता है। आई डैश कप ऑफ टी इन द, अच्छा ये हट गया, इसमें हैड आना है, ये वैसे इधर लिखा गया। शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, क्वाइट वेल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट वाहद है तो एस वाली फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है। तो ये था जी फर्स्ट रूल। अब जैसे जैसे आते जाएंगे मज़ीद हम ऐड करते जाएंगे, तो फ़िलहाल ये आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लें। रूल नंबर 2 है, अगर फ़िक्रे के दरमियान में व्हेन आ जाए तो शुरू वाले हिस्से में प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और व्हेन के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म होती है। अब देखें इसमें टेंस आते हों फिर आपको बड़ी जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो व्हेन आगे आ जाएगी सेकंड फॉर्म अराइड, और शुरू वाले में इससे आ जाएगी वाज डूइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर होता है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है। वैसे जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसको फोर्थ फॉर्म यानी चौथी फॉर्म भी कहा जाता है, और ये डन तो पता है तीसरी फॉर्म है। व्हेन द बेल रिंग, व्हेन आ गया आगे सेकंड फॉर्म है, शुरू में वाज वर और आईएनजी वाली, ये आगे वाज मेकिंग। व्हेन आ गया फिक्रे में, पीछे वाज और आईएनजी वाली यानी पास्ट कंटिन्यूस है, आगे पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म लगानी है कॉल्ड। व्हेन आ गया शुरू में पास्ट कंटिन्यूस है यानी वाज वार के साथ आईएनजी है, आगे सेकंड फॉर्म यानी रेंग आ जाएगी। फिर व्हेन आ गया फिक्रे के अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म है, पीछे वाज वार और आईएनजी वाली लगाएंगे। अब वाज भी आ गया, वर भी आ गया, जब दो आ जाए तो फिर आपने सब्जेक्ट देखना है। अब आपको आना चाहिए कि ही इट वाहद हो तो वाज वाली लगाएंगे, और बाकी आई वो यू दे जमा के साथ वर लगाएंगे, तो दे के साथ वर गोइंग लग जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड रूल व्हेन वाला, जिसमें क्या हमने सीखा कि अगर फ़िक्रे के दरमियान में व्हेन आ जाए तो एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट होता है और शुरू वाले हिस्से में वाज वर या पास्ट कंटिन्यूस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये दो रूल हो गए। रूल नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंसेस, यानी अगर फ़िक्रे में क्या आ जाए, हैज़ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, शैल हैव आ जाए, या ऑलरेडी का लफ्ज़ आ जाए, तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है जी। रूल नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं, यानी फ़िक्रे में हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, या ऑलरेडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म लगानी है। तो शी हैज़ के साथ कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लर्नड। ठीक है। तो ये आपने अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपकी अगर आप ग्रामर देखो तो किधर है, अब ये मिसाल देखें ज़रा। ठीक है। आई हैव रीड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शी हैज़ नॉट सेंट, दे हैव लिव्ड, यही फ़िक्रे आ जाते हैं, वो घुमा फिरा के दे देता है आपको। ठीक है। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, तो ये देखें, आई हैड लेफ्ट, दे हैड टेकन। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड, शी विल हैव स्टॉप्ड, दे विल हैव लेफ्ट। ठीक है। तो ये आ गए हमारे
परफेक्ट वाले। और जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है उसके ये शुरू में अगर हम आ जाएं तो ये फ़िक्रे हैं इसके। इट रेन्स इन विंटर, दे वर्क हार्ड ऑल डे, सन सेट्स इन द वेस्ट, आई डू नॉट टेक माई मेल एट नाइट। डू यू अगर सवालिया आ जाए डू में तो फर्स्ट फॉर्म देखने लगी हुई है, ठीक है। आगे ये नीचे इनकी मिसालें भी हैं। वेरी मच है तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, एवरी डे ही गोज़ टू स्कूल, एवरी मॉर्निंग दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क, अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है। तो ये इनकी मिसालें भी हैं। तो दूसरा रोल क्या हुआ जी, प्रेजेंट यानी परफेक्ट टेंसेस, हैज़ हैव हैड हो तो थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। रूल नंबर 4 है अगर फ़िक्रे के लास्ट पे टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए तो विल शैल वाली फॉर्म लगानी है। अगर आई या वी हो तो शैल और बाकी सब के साथ विल लगाना होता है। तो आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट आ गया तो शैल वाली फॉर्म, विल वाली नहीं है तो डायरेक्ट आई शैल सी हिम। द कोर्ट इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तो विल शैल वाली, कोर्ट विल गिव, ठीक है। तो ये आ गया टुमारो या नेक्स्ट हो तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसकी अगर मैं मिसाल देखूं तो ये देखें, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, टुमारो आ गया तो विल वाली फॉर्म लगी हुई है। थर्सडे नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट मंडे आ गया तो ये देख लें शैल सी, ठीक है। तो सिंस ये आ जाएगा ना जब इनमें से कोई लफ्ज़ तो फिर आपने क्या करना है, विल शैल वाली फॉर्म लगानी है। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल। रूल नंबर 5 है अगर किसी फ़िक्रे में डू नॉट आ जाए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल या उसका पास्ट, या शुरू में डू आ जाए, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है लेकिन एस वाली नहीं लगानी। ये वैसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी डाल सकते हो इसको जाके, लेकिन ये मैंने लहदा कर दी कि इसमें एस आना ही कोई नहीं। फ़िक्रे में डू नाट आ जाए, डज नाट आ जाए, डिड नाट आ जाए, विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए या शुरू में डू आ जाए तो इसमें पहली फॉर्म लगानी है और एस वाली नहीं लगानी। दे डू नाट ईट, देखो जल्दी जल्दी, आई डू नाट फर्स्ट फॉर्म टेक, डू आ गया शुरू में, गो, एस वाली नहीं लगाएंगे, बस एस वाली फॉर्म नहीं लगानी इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 5, यानी डू नाट आ जाए, डज नाट आ जाए, डिड नाट आ जाए, विल शैल वुड शुरू में डू आ जाए तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एस वाली नहीं लगानी, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 अगर फ़िक्रे के आखिर में आ जाए नाउ, एट प्रेजेंट या टुडे, क्या आ जाए, NOW, नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, तो इज़ एम आर और ING वाली यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ये, ठीक है। तो बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, नाउ आ गया तो इज़ एम आर और ING वाली। एट प्रेजेंट आ गया इज़ एम आर ING वाली। एट प्रेजेंट आ गया इज़ एम आर ING वाली। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ आ गया इज़ एम आर ING वाली। शाहिदा सिंग्स द सॉन्ग टुडे, टुडे आ गया इज़ एम आर ING वाली, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा रोल था। अगर फ़िक्रे के आखिर में क्या आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए या टुडे आ जाए तो हमने क्या करना होता है, इज़ एम आर ING यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हम लगाते हैं। ये वैसे इसके और फ़िक्रे भी हैं। इट इज़ रेनिंग, आर आ गया तो डूइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग, आर दे सिटिंग, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ रेनिंग आ जाएगा और शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 6।
रूल नंबर 7 है कॉन्टीन्यूस टेंसेस, यानी अगर फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब आ जाए इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो वो कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं, इनमें आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। ये आसान हो जाता है काम के, वो हमें आधी चीज़ दे देता है। इट इज़ रेनिंग, बॉयज़ आर आ गया डूइंग, गर्ल्स आर फ़िक्रे में आ गया प्लेइंग, आर आ गया शुरू में आईएनजी वाली फॉर्म, इज़ आ गया आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, ये लफ्ज़ आ जाए फ़िक्रे में तो आपने डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी, सोचना नहीं है। आर आ गया आईएनजी वाली, इज़ आ गया आईएनजी वाली। ठीक है, तो अगर फ़िक्रे में इज़ एम आर आ जाए तो ये या वाज वर या विल बी या शैल बी, तो ये हमारे कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आ जाती हैं। तो इनके साथ कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली। ठीक हो गया। आगे है जी रूल नंबर 8, अगर फ़िक्रे के आखिर में सिंस और फार आ जाए और साथ टाइम आ जाए, ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं, इनमें बिन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बिन और, तो द बुक ऑन द टेबल फॉर वीक्स, फॉर आ गया और वीक्स टाइम आ गया, तो सिंस बिन और आईएनजी वाली, तो ये एक ही आगे। जब ज़्यादा हो तो फिर रूल्स हम इजाफा कर लेंगे, फ़िलहाल ये इतना ही है। बुक हैज़ बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स, सिंस मॉर्निंग आ गया बिन और आईएनजी वाली, एक ही आगे बिन और आईएनजी वाली, हैज़ बीन लाइंग। तो ये हमारा सिंपल सा रूल 8 नंबर। आगे है रूल नंबर 9, अगर फ़िक्रे के दरमियान में बिफोर आ जाए तो इसके लिए दो रूल्स हैं कि अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट हो यानी सेकंड फॉर्म, तो दूसरे में हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर फ़िक्रे में एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट आए बाद में तो शुरू में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे ये देखें, शी डैश बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर आ गया और आगे लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, तो पीछे हमने क्या करना है? हैड और थर्ड फॉर्म, हैड नॉट सेड। बिफोर और गेस्ट अराइव्ड, आगे सेकंड फॉर्म है, पीछे हमने हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है। ये वाला भी देख लें। अब यहाँ देखें तो बिफोर और आगे फर्स्ट फॉर्म है गेस्ट अराइव, तो पीछे विल हैव और थर्ड फॉर्म यानी विल हैव फिनिश्ड लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9, जिसमें बिफोर आता है तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म, तो शुरू में हैड और थर्ड, तो अगर एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शुरू में विल हैव और थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 10 है, अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में अगो आ जाए, अगो आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी है। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, अगो आ गया सेकंड फॉर्म बॉट। इट डैश रेन एन, और अगो आ गया सेकंड फॉर्म बिगेन। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से रूल थे, तो इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पुरानी वीडियो है वो भी साथ ऐड कर दूंगा। तो